हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का चैप्टर 3 जिसका नाम है मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो बना दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय हो, निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो और लघु और विस्तृत, सभी को हम कवर करने वाले हैं, सभी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है शिक्षा शास्त्र में, ये आपका 5 नंबर का आता है। देखिए, तो इनमें से आपका पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पीय का क्या है, देखिए आपका चैप्टर 3 का पहला प्रश्न है कि 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की आयु पर कौन सा संस्कार है। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा थोड़ा, तो मैं बता दूं, 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की आयु में कौन सा संस्कार होता है। ए आपका उपनयन संस्कार, बी पवज्जा संस्कार, सी विस्मिल्लाह संस्कार या डी उपसंपदा संस्कार। तो बताइए स्टूडेंट, यदि आपने पढ़ा है तो इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इनमें से आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी विस्मिल्लाह संस्कार, 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन। दूसरा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्या है जो दूसरा बहुविकल्पीय है, बिस्मिल्लाह रस्म संबंधित है, किससे संबंधित है भैया। तो ये मुस्लिम कालीन शिक्षा है, तो मुसलमानों के ऊपर सारी चीज़ें आधारित है। तो जो बिस्मिल्लाह रस्म है ये किससे संबंधित है, तो ए आपका बौद्ध धर्म से या मुस्लिम धर्म से या हिंदू धर्म से या जैन धर्म से। 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आपका बी हो जाएगा मुस्लिम धर्म से, क्योंकि बिस्मिल्लाह रस्म जो है ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तीसरा आपका देखिए प्रश्न क्या है, मध्यकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो मध्यकालीन शिक्षा, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा, यही 3 शिक्षा थी। वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, तभी बालक को क्या था स्कूल में उसके यानी उसमें शिक्षण में प्रवेश मिलता था। उसके बाद में बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार होता था, फिर उसको स्कूल में मिलता था, एंट्री मिलता था। मध्यकाल में होता है विस्मिल्लाह संस्कार, ये आप याद रखिएगा। तीसरा जो प्रश्न है कि जो मध्यकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी वो कहाँ पर की जाती थी, ये आपको बताना है। मदरसा में की जाती थी, मकतब में की जाती है, या दरगाह या खानगाह में। तो भैया बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। मकतब में जो है मध्यकालीन शिक्षा, जो मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी वो मकतब में दी जाती थी। आपकी स्क्रीन पर रहा ये चौथा प्रश्न, देखिए क्या है, ये आपका शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है। शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शिक्षा शास्त्र के हर एक क्वेश्चंस याद रखिएगा 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी आपको लेकर चलना है। तो जो चौथा आपका 4 नंबर प्रश्न है, मकतबों में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो मकतब हैं, क्योंकि मकतब में मुस्लिम कालीन शिक्षा के जो बच्चे होते थे वो पढ़ने जाते थे, लेकिन वो जो मकतबों में जो शिक्षा है ये किस प्रकार से प्रदान की जाती थी। जैसे है इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, ए आपका प्राथमिक स्तर, बी माध्यमिक स्तर, सी उच्च स्तर या डी तकनीकी स्तर। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से आपका प्राथमिक स्तर हो जाएगा राइट आंसर, जो कि मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा बालकों को दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न हमारा आ चुका है 5वां नंबर प्रश्न, कि मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह की जो रस्म अदा की जाती थी जब बालक हो जाता था, यानी जो मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह की जो रस्म अदा की जाती थी जब बालक हो जाता था कितने वर्ष का। तो हमने आगे आपका पहला प्रश्न जो कि आपने पढ़ा होगा ध्यान से, हमने पहला प्रश्न इसी के ऊपर आधारित है, ये इसका अपोजिट पूछ लिया गया है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। ये याद रखिएगा, ये 4 वर्ष से रिलेटेड है। 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था बालक का, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न, क्या है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ए मक्का में, बी मदीना में, सी यरूशलेम में या जेदा में। तो हजरत जो मोहम्मद साहब हैं, बता दें अरब के हैं। तो अरब में क्या है आपका, अरब जो सागर है, जो अरब देश है उसमें क्या आ जाता है भैया, याद रखिएगा अरब देश में मक्का आ जाता है, क्योंकि मक्का मदीना आपको पता होगा, मुस्लिम काल के जो बच्चे हैं उनको पता होगा।
सातवां है आपका प्रश्न, देखिए क्या है बहुविकल्पीय का, कि मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। जो मुस्लिम काल में शिक्षा का उद्देश्य था, जैसे कोई भी जो लक्ष्य होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भी कोई उद्देश्य होगा आगे लाइफ में कुछ करने का, सेम इसी प्रकार से इसमें भी है। तो जो मुस्लिम काल में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो सातवां प्रश्न इनमें से आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्लाम धर्म एवं संस्कृत का प्रसार, यानी वैदिक काल में वैदिक शिक्षा का प्रचार करना, बौद्ध काल में बौद्ध का, सेम उसी प्रकार से मुस्लिम काल में इस्लाम धर्म का, जो इस्लाम धर्म है एवं उसके संस्कृत का क्या है, प्रचार प्रसार करना। तो ये सातवां प्रश्न हो गया। बेसिकली जो होता है इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किसमें, शिक्षा शास्त्र में। 5 क्वेश्चन आपका होता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। देखिए 5 क्वेश्चन जो होता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसमें आपका प्रश्न पूछा जाएगा, एक लाइन में इसका आंसर आपको देना रहेगा। याद रखिएगा, छोटा इसका आंसर देना रहेगा। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, मुस्लिम शिक्षा कितने स्तरों में विभक्त थी? जो मुस्लिम शिक्षा है ये कितने स्तरों में विभक्त थी ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 स्तर। 2 स्तरों में ये विभक्त थी। कौन कौन से मैं पहला आपको बता दूं। जैसा कि पहला आपका हो जाता है कौन सा, प्राथमिक शिक्षा। क्या है? पहला आपका आ जाता है प्राथमिक शिक्षा, और दूसरा जो है हमारा क्या है, उच्च शिक्षा। ये आपको याद रखना है। मुस्लिम काल में ये 2 शिक्षा थी, उसके बाद में उच्च शिक्षा। तो ये भी होता है 5 क्वेश्चन आपका निश्चित उत्तरीय पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय। तो टोटल 10 नंबर का ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हमारा अति लघु उत्तरीय का आता है, फिर आता है लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मकतब का क्या अर्थ है, क्योंकि मुस्लिम काल से संबंधित है। तो मकतब का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो मकतब का अर्थ है उसने कहा था। क्या कहा था मैं दिखा दूँ, उसने क्या है, उसने लिखा या उसने कहा था, उसने लिखा। मकतब का अर्थ होता है उसने लिखा, या मकतबों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तीसरा आपका प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को किस मुस्लिम शासक ने तराइना के द्वितीय युद्ध में हराया था? क्या जो पृथ्वीराज चौहान है, किस मुस्लिम शासक ने तराइन, क्या है, तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें हराया था, मुस्लिम शासक है। तो इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने। ये आपको याद रखना है, कौन है, मोहम्मद, ये याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने। तो ये याद रखिएगा। 3 प्रश्न इसमें हो गए, और प्रश्न है इसमें, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है। फिलहाल हम चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, तो इसके जितने बनते हैं क्वेश्चन उसको हम आपको बताएंगे। चौथा आपका है, कौन सी रस्म पूरी करने पर मकतब में प्रवेश मिलता था? यानी कौन सी रस्म होती थी पूरी करने पर, जैसे कि वैदिक काल में होता था आपका उपनयन संस्कार होता था, तब उसको क्या है, मकतब, जैसे वैदिक में प्रवेश मिलता था, मठ में प्रवेश मिलता था। सेम उसी प्रकार से बौद्ध काल में क्या होता है, उस बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता था। सेम इसी प्रकार से इसमें जो होता था, मकतब में प्रवेश मिलता था, वो है बिस्मिल्लाह संस्कार। आपको हमने बताया है किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, क्या है, बिस्मिल्लाह संस्कार या बिस्मिल्लाह रस्म रख दीजिए। ये आपको याद रखना है। 5वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम काल में मकतबों, क्या जो मुस्लिम काल में मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? ये आपको बताना है। जो मुस्लिम काल में मकतब होते थे इसमें किस प्रकार या किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा। क्या है, प्राथमिक शिक्षा। ये देखिए, उसके बाद में हमारा 5 क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय का कंप्लीट हो गया। 7 क्वेश्चन हमने बताया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय का। अब आ जाता है हमारा मेन क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, देखिए पहला प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? जैसा कि हमने आपको बताया था शॉर्ट में कि मध्यकालीन शिक्षा के ये उद्देश्य हैं। अब यही आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आ गया है, तो इसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। ये शायद 4 नंबर का रहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। देखिए, तो इसका आंसर देखिए क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार तथा भौतिक सुख की प्राप्ति मध्यकालीन शिक्षा के क्या है, प्रमुख उद्देश्य थे। धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते, क्या है, जो धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते व विचार करते थे, ये मध्यकालीन शिक्षा का क्या है, प्रमुख
उद्देश्य था, या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसी प्रकार इसका आंसर आपको क्या है देना है, ये आपको याद रखना है। तो इसका क्या होता है, मध्यकालीन शिक्षा के ये उद्देश्य थे, क्या है, इस्लाम धर्म का, इस्लाम जो धर्म है इसका प्रचार करना, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना पूरी दुनिया में, तो ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, मध्यकालीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारा मध्यकालीन शिक्षा है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका 2 भागों में, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो ये 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका बौद्ध काल के पश्चात एवं इस्लाम आगमन के पूर्व, क्या है, बौद्ध काल के पश्चात और इस्लाम आगमन के पूर्व, ये होगा। दूसरा है आपका इस्लामिक या मुस्लिम काल की शिक्षा, तो ये 2 भागों में बांटा जाता है या 2 बांटों में बांटा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। 4 नंबर का प्रश्न है, कभी कभी आपको बड़ा में लिखना होगा, कभी कभी छोटा में, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन हो उसी प्रकार से उसका आंसर दीजिए, ना ज़्यादा बड़ा दीजिए ना ज़्यादा छोटा दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, मध्यकालीन शिक्षा के केंद्रों का नाम लिखिए। तो देखिए एक केंद्र के नाम है, पहला है आपका दिल्ली, दूसरा है आगरा और तीसरा है जौनपुर। ये मध्यकालीन शिक्षा के केंद्रों के नाम हैं। तो मैं आपको दिल्ली और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आगरा जौनपुर के बारे में। जैसा कि दिल्ली में है तो इसमें क्या होता है, जो सुल्तानों तथा मुगल बादशाहों की राजधानी रहने के कारण मुस्लिम शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण केंद्र रहा है दिल्ली। सर्वप्रथम नसीरुद्दीन ने यहाँ नासिम मदरसा की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने अनेक मदरसों का क्या है, जीर्णोद्धार कराया। मुगल काल में भी इसकी महत्ता बनी रही दिल्ली की, ये आपको याद रखना है। अब आगरा की बात कर लेते हैं, जहाँ पर ताजमहल है, शाहजहाँ वाला। आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने डाली थी। सिकंदर ने अपने प्रयास द्वारा आगरा में सैकड़ों मदरसे निर्मित करवाकर इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया। यहाँ सिंदूर विदेशों तक के छात्र अध्ययन के लिए आने लगे, ये आपको याद रखना है। जो आगरा में जो मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा होते थे किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। अब हमारा बचता है जौनपुर। जौनपुर में क्या है, जो सल्तनत काल में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वो फिरोज तुगलक ने यहाँ अनेक मदरसों का निर्माण करवाया था। यहाँ साहित्य और कला की उच्च कोटि की शिक्षा क्या है, प्रदान की जाती थी। उच्च कोटि की शिक्षा जौनपुर में क्या है, प्रदान की जाती थी। तो ये आपका आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा दिल्ली आगरा जौनपुर के बारे में कि शिक्षा के केंद्र यहाँ थे, किसके शासक के द्वारा हुए, ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। इसको भी हमने बता दिया है। तो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 3 प्रश्न था, हमने बता दिया है। अब हमारा बचता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि चैप्टर 3 का है। देखिए आपके पास समय कम बचा है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास समय कम है। बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ जा रहा है, इसी में आपको क्या है, तैयारी बहुत ढंग से करनी पड़ेगी। सिलेबस पढ़ने का अब हमारा टाइम चला जा चुका है। अब हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपने सिलेबस पढ़ा है तो अच्छी बात है, सिलेबस के अनुसार भी पढ़िए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अब दौर आ चुका है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या है, ये आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, शायद 4 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए पहला आपका प्रश्न है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य बताइए। क्या है, हमने पहला आपको उद्देश्य बता दिया, अब आपको यहाँ पर 4 उद्देश्य बताने हैं, लेकिन इसका बड़ा आंसर देना, ये नहीं कि छोटा आंसर देना है। जिस प्रकार से इसका प्रश्न है 6 नंबर के लायक, तो इसी का आंसर आपको देना है इसी प्रकार से, ये आपको बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लैंगिक शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा के अनुसार क्या आशय है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लैंगिक शिक्षा है, ब्रैकेट में आप मुस्लिम शिक्षा के अनुसार भी इसका रह सकते हैं। उसके बाद में क्या है, तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह की रस्म किस प्रकार कराई जाती थी। जैसे हमने बताया था, बिस्मिल्लाह की रस्म जो होती है, बालक को क्या है, मकतब में प्रवेश मिलता था, तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से कराया, क्या क्या प्रक्रियाएं होती थी, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में इसका एक सटीक आंसर देना है। अब हमारा आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, और ये शायद 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिगेस्ट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसका आपको आंसर देना है 250 वर्ड, यानी 250 शब्दों में इसका एक आंसर आपको देना है एक प्रश्न का।
जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया है, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में मकतब एवं मदरसा रूपी शिक्षण संस्थाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो मकतब एवं मदरसा रूपी शिक्षण संस्थाएं हैं, इसके कार्यों का क्या करना है, बेसिकली हमें वर्णन करना है, तो इसका वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, भारत की सामाजिक व्यवस्था पर मुस्लिम क्या है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है इस पर मुस्लिम कालीन शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी बताइए कि जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है इसमें मुस्लिम कालीन शिक्षा का ये प्रभाव पड़ा। तीसरा हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। जो मध्यकालीन शिक्षा है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पॉइंट के हिसाब से आपको देना कि पहला नंबर पॉइंट ये है, इसकी विशेषताएं ये हैं, दूसरा विशेषताएं ये है, तीसरा ये है। तो आपको पॉइंट के हिसाब से सारी चीज़ें देनी है। और जो मैं आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया हूँ जो 6 और 10 नंबर के हैं, इसका आपको आंसर आपकी किताब और आपके उसमें आपके विद्या क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक चैप्टर से आपके शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। तो जो चैप्टर 3 का था हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बता दिया है। आज का जो ये वीडियो था बस यहीं तक था। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया चैप्टर लेकर। जय हिंद।